कामदं मोक्षदं चैव ओंकारा नमो नमः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्व ओंकार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्य ओंकार एव। सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यत् इच्छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओमित्येत प्रातः स्मरामि हृदि संस्कृतात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम्। यज्जाग्रत् स्वपन् सुषुप्त वेति नित्यं तद ब्रह्मा निष्कल्मं न च भूत संगः। ओम अथ पुरुषो हवै नारायणो अकामयत प्रजाः सृजेयेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः। पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते नारायणात् द्वादशादित्याः सर्वे रुद्रः सर्वे वस्वः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् एव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शुक्रश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विधिश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः। नारायण इवेदं सर्वं यद्भूतं गच्छ भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो नादित्योऽस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठति नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। श्लोकार्धं श्लोकपाठं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयात् गोसहस्रं फलं लभेत। य पठेत् त्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुतः अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। नित्यमं कथा यत्र यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिबाया नरास्ते वै यो अर्चन्ति सदा मम।
मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः सैरवीरैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितयतीन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्यादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयो तेजो वारिमृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरजते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यांति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेनानमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्तरे अनन्तदेवेश जगन्निवास तमक्षरं सदसत्परं तमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य सर्वस्य परं निधानं वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवयसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं पिबत भागवतं रसमालयं रसिका भुवि भावुका जयति तेदिकं जन्मना द्विजा शयत इंदिरा शशदत्रहि दयत दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सव स्वतान् विचिन्वते
तव कथामृतं तप्तजीवना कविविरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिधा जना नारायणां समारम्भान् शङ्कराचार्यं च मध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजित पदाम्बुज वेदान्ताम्बुजमार्तण्डः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। अक्षरानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय निरञ्जनाय गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिः द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् ऐक्यं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निदान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये ब्रह्मानन्दरसानुभूतिकलितैः फलितैः शुषितैर्युतैः जुष्मद्वाक्कलशोजितैः श्रुतिसुखैः वाक्यामृतैः सेचय संतप्तं भवतापतावभज भवनात् ज्वालाभिरेणं प्रभो धन्यास्ते भवदीक्षणशनगते पात्रीकृता वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते महिषानः परो देवो महिम्नो न परा स्तुतिः अघोरा न परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम् नास्ति तत्त्वं गुरो परम् नास्ति तत्त्वं गुरो परम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इधर ध्यान दीजिए सब लोग। आइए भगवान का ध्यान करते हुए हम आप सब लोग
18 पुराणों को नमस्कार करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः, सभी बोलिए, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ब्रह्म पुराणाय नमः। ओम ब्रह्म पुराणाय नमः। पद्म पुराणाय नमः। पद्म पुराणाय नमः। विष्णु पुराणाय नमः। विष्णु पुराणाय नमः। शिव पुराणाय नमः। शिव पुराणाय नमः। लिंग पुराणाय नमः। लिंग आप लोग पुराणाय मोदी भाई, नमः। गरुड़ पुराणाय नमः। गरुड़ पुराणाय नमः। नारद पुराणाय नमः। नारद पुराणाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। अग्नि पुराणाय नमः। अग्नि पुराणाय नमः। स्कंद पुराणाय नमः। स्कंद पुराणाय नमः। विश्व पुराणाय नमः। विष्णु पुराणाय नमः। ब्रह्म वैवर्त पुराणाय नमः। ब्रह्मवेद पुराणाय नमः। मार्कंडे पुराणाय नमः। मार्कंडे पुराणाय नमः। वराह पुराणाय नमः। वराह पुराणाय नमः। मत्स्य पुराणाय नमः। मत्स्य पुराणाय नमः। कूर्म पुराणाय नमः। कूर्म पुराणाय नमः। ब्रह्मांड पुराणाय नमः। ब्रह्मांड पुराणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। सभी संतों की भक्तों की सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम की जय जय श्री राम की जय जय श्री राम की। आइए भागवत कथा में हम लोग छठे दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। परम श्रद्धेय परम प्रेमास्पद अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य वेदांत मूर्ति वेदांत भागीश तपोनिष्ठ जालंधर पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर मेरे सदगुरु भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटिशः साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारा संपूर्ण संगीत मंडल, आचार्य गोविंद, मेरे आत्मा स्वरूप में उपस्थित प्यारे भारत के प्यारे बंधु माताओं तथा बहनों, इसमें विशेष करके चंदला के हमारे आदरणीय श्रद्धेय परम विद्वान पंडित जी महाराज, आज हम सब लोग आपके गांव चंदला में आरंभ हुआ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, इसके छठे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने आराध्य भगवान जी का अवतार उत्सव मनाया, नंद उत्सव मनाया, भगवान शिव जी गोकुल में पधार गए दर्शन करने के लिए इत्यादि। और आज हम आराध्य भगवान की बाल लीलाओं में प्रवेश करने वाले हैं। उन दिव्य झांकियों का दर्शन अपने मन की आंख से करने के लिए और उन दिव्य झांकियों को स्थापित अपनी बुद्धि में करने के लिए आइए हम अपनी मनोवृत्ति को आराध्य श्री भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं। पहले
प्रेम से मिलकर बोलो शिवोम शिवम की झनकार हो। प्यारे कृष्ण देव को हमारा नमस्कार हो। सब बोलिए कृष्ण देव को हमारा नमस्कार हो। प्रेम से मिलकर बोलो शिवोम शिवोम की हमारा नमस्कार हो। फिर से स्टार्ट करते हैं। आपने खाली मुखड़ा बोलना है बस, संगत ने मुखड़ा बोलना है बस, आगे की लाइनें नहीं बोलनी किसी ने भी। प्रेम से मिलकर बोलो शिवोम शिवोम की झनकार हो। प्यारे कृष्ण देव को हमारा नमस्कार हो। प्रेम से मिलकर बोलो शिवोम शिवोम की झनकार हो। प्यारे कृष्ण देव को हमारा प्रणाम हो। अजर अमर अविनाशी चेतन तीन गुणों से न्यारा है। शुद्ध सच्चिदानंद एक रस ऐसा कृष्ण हमारा है। सब में मेरा कृष्ण विराजे सबसे मेरा प्यार हो। प्यारे कृष्ण देव को हमारा नमस्कार हो। प्रेम से मिलकर बोलो शिवोम की झनकार हो। प्यारे कृष्ण देव को हमारा नमस्कार हो। पांच कोश प्रकृति से, ध्यान से सुनिएगा, पांच कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये शरीर। लॉर्ड कृष्ण ने क्या किया? पांच कोश प्रकृति से ये सुंदर महल बनाया है। कीड़ी कुंजर जीव चराचर सब में आप समाया है। ना किसी से राग देश और ना कहे अपकार हो। प्यारे कृष्ण देव को हमारा नमस्कार हो। प्रेम से मिलकर बोलो शिवोम शिवोम की झनकार हो। प्यारे कृष्ण देव को हमारा नमस्कार हो। प्यारे मनवा बड़ी प्यार सी मंत्र शिवो हम बोलो तुम। देह के आदि से अपनी अहंता ग्रंथि खोलो तुम। देह अध्यास मिटाओ कृष्ण नाम का विस्तार हो। प्यारे कृष्ण देव को हमारा नमस्कार हो। प्रेम से मिलकर बोलो शिवोम शिवोम की झनकार हो। प्यारे कृष्ण देव को हमारा नमस्कार हो। देव रूप देवालों में ये कृष्ण देव निराला है। अजर अद्वैत अनंत अनादि ना बुरा ना काला है। सारे रूप कृष्ण के सब में उसका चमत्कार हो। प्यारे कृष्ण देव को हमारा नमस्कार हो। प्रेम से मिलकर बोलो शिवोम शिवोम की झनकार हो। प्यारे कृष्ण देव को हमारा नमस्कार हो। प्यारे कृष्ण देव को हमारा नमस्कार हो। सब बोलिए प्यारे कृष्ण देव को हमारा नमस्कार हो। हमारा नमस्कार हो। जैसा बोलिए केवल हमारा नमस्कार हो। हमारा नमस्कार हो। हमारा नमस्कार
डब्बे पखेरू दिन थोड़ा जिया रह गया, थोड़ा जिया रह गया, कानू थक हार के न मना हो के बह गया। ओ डबे पखेरोगे ना, सब बोलिए। डबे पखेरोगे ना, थोड़ा जिया रह गया, थोड़ा जिया रह गया, कानू थक हार के न माना हो के बह गया। डब्बे पखेरू दिन थोड़ा जिया रह गया, थोड़ा जिया रह गया, कानू थक हार के न मना हो के बह गया। ओ डबे पखेरोगे ना, ओ डबे पखेरोगे ना, सारी संगत बोले थोड़ा बेटी। जिया रह गया, थोड़ा जिया रह गया, कानू थक हार के न माना हो के बह गया। खातू पंछी से सवर गंज बाग जा, जग बीच आन के क्यों बनाया रूप कागजा। निंदिया दमेल तेरे, निंदिया दमेल तेरे, कर्म छुप गया, कानू थक हार के न मना हो के बह गया। ओ डबे पखेरोगे ना, ओ डबे पखेरोगे ना, थोड़ा जिया रह गया, थोड़ा जिया रह गया, कानू थक हार के न माना हो के बह गया। उमर गवाई उड़ दन चुगवे, उड़ दन चुगवे, रब को बिछड़िया बीत गए युग वे। परा वाला होके कानू, परा वाला होके कानू, परा होके बह गया, परा होके बह गया। डब्बे पखेरू दीना थोड़ा जिया रह गया। सारे बोलिए। डबे पखेरोगे ना, ओ डबे पखेरोगे ना, थोड़ा जिया रह गया, थोड़ा जिया रह गया, कानू थक हार के न माना हो के बह गया। अपने होकर बीच तेरी ऊंची शान सी, हम ब्रह्मास्मि कहाँ था मैं और कहाँ आके गिर गया। अपने ही कार बीच तेरी ऊंची शान सी, तेरी ऊंची शान सी, तू सीख शैन सा बड़ा तेरा मान सी। अक्षर तू दस इथू, ओए अक्षर तू दस इथू, केड़ा कुछ ले गया, केड़ा कुछ ले गया, कानू थक हार के न मना हो के बह गया। ओ डबे पखेरोगे ना, ओ डबे पखेरोगे ना, थोड़ा जिया रह गया, थोड़ा जिया रह गया, कानू थक हार के न माना हो के बह गया। डब्बे पखेरू दीना थोड़ा जिया रह गया, थोड़ा जिया रह गया, कानू थक हार के न मना हो के बह गया। ओ डबे पखेरोगे ना, ओ डबे पखेरोगे ना, थोड़ा जिया रह गया, थोड़ा जिया रह गया, कानू थक हार के न माना हो के बह गया। कानू थक हार के न मना हो के बह गया। कानू थक हार के न माना हो के बह गया। मना हो के बह गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हो हरे राम हरे राम हरे राम हो राम राम हरे हरे ओ राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे जय जय श्री राम जय कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे श्री राधे श्री राधे बाल गृहस्तत्र विचन्वती शिशु। अब हम नंद उत्सव के बाद में आराध्य भगवान शिव का गोकुल में आना होता है और इसके बाद में कहते हैं ना, जब इंसान को बहुत खुशियां मिलती हैं, अति प्रसन्नता मिली, पहले ये तो ये शिक्षा लेनी है। लॉर्ड भगवान कृष्ण गोकुल में आए, गोकुल वासियों को, गोपियों को बहुत प्रसन्नता हुई, बड़ी धूमधाम से नंद उत्सव मनाया गया। भगवान शिव का सबने दर्शन किया और शिव भगवान भी कृष्ण का दर्शन करके अति प्रसन्न हुए। तो कहते हैं, जब ज़रूरत से ज़्यादा परमात्मा देने लगे और ज़रूरत से ज़्यादा घर में खुशियाँ आने लगे तो इंसान को सावधान रहना चाहिए। गोकुल वासियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपार प्रसन्नता, अपार खुशियाँ और उसके साथ ही पूतना का आगमन होता है, क्योंकि योग माया ने कंस को बता दिया कि हे कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में है। इसलिए कंस ने ये आज्ञा दे दी अपने राक्षसों को, और सबसे भयंकर उसके पास जो राक्षसी थी उसका नाम है पूतना। और विशेष करके पूतना को ये कहा कि तुम पूरे गोकुल में घूमो। और देखो, कृष्ण भगवान तो अभी 3-4 दिन के हुए, पर कंस इतना दुष्ट है, उसने कहा कि नहीं भाई, 3 दिन नहीं, 3 वर्ष के जो भी शिशु हैं, 1 वर्ष के, 2 वर्ष के, 3 वर्ष के, कथा के बीच में पानी नहीं लाना 100 बार बताया इन लोगों को। जब कीर्तन होगा फिर पानी पिलाइए सबको।
इतना कीर्तन हो रहा था तब क्यों नहीं पानी पिलाया? 2 वर्ष 3 वर्ष कंस ने कहा कि पूतना तुम जाओ गोकुल में और 3 वर्ष तक के जो भी बालक हैं उन सब की हत्या कर दो और उसमें मेरा हत्यारा भी छुपा होगा और उसकी भी हत्या। ऐसा सोच करके, लेकिन पूतना गोकुल में जब आई, हमें यह समझना इस कथा में गोकुल की स्थितियां क्या हैं और कहानी को अपने जीवन में घटाना है। किधर घटाना है? हाँ, दवाई की प्रशंसा सुन के कुछ नहीं होता, दवाई खाने से लाभ होता है। क्या गोकुल की स्थितियां हैं कि जो नंद बाबा जी हैं, नंद बाबा का कल अर्थ बताया था, जो सबको आनंद देते हैं, सबको खुशी देते हैं, सबको प्रसन्नता देते हैं। और नंद बाबा कौन है? वो जीवात्मा का प्रतीक है। किसका है? जीवात्मा का। और ये शरीर जो है यही मथुरा है। तो जीवात्मा नंद बाबा, सबसे पहली घटना घट रही है जब पूतना ने अति श्रृंगार किया, बहुत ही सुंदर लगी। तो इसमें पहले आपने देखना है कि माया, ठगनी, ये अविद्या, ये अज्ञान, याद रखना ये गैर बन के नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो दुश्मन बन के माया आएगी तो हम उस पर विश्वास ही नहीं करेंगे। जब भी ये माया हमको फंसाने के लिए, नुकसान देने के लिए आएगी तो वो अपना बन के आएगी। बोलो क्या करेगी? अपना बनेगी। और जब अपना बनेगी तो हम उस पर विश्वास करेंगे। जब विश्वास करेंगे तो हमें धीरे धीरे उसके साथ ममता होने लगेगी और फिर हम उसकी आसक्ति में अपने आप ही बन जाएंगे। अब आप देखिए, आप अपने मन में अनुमान लगाइए कि आप और हम संसार में कहाँ फंसे हुए हैं। जहाँ जहाँ ये चीज मेरी है, ये मेरा अपना है, बोलिए वही मन फंसा हुआ है या पूरे संसार में फंसा हुआ है? नहीं, पूरे संसार में हमारा मन नहीं फंसा हुआ, ये गलत है। हमारा मन उन्हीं वस्तुओं में फंसा हुआ है जो अपनी है, और अपनों में भी, ये भी सुन लेना, अपनों में भी वही मन फंसा हुआ है जो हमारे अनुकूल है, हमारे हिसाब से रहते हैं। आप ये बताइए, पूतना जो है, गोकुल का अर्थ है, गो मैंने इंद्रियां, कुल मैंने समूह, और पूतना मैंने अज्ञान। क्या? पूतना अज्ञान। और अज्ञान क्या है? वो बाहर से बड़ा पवित्र, बड़ा अच्छा, बड़ा अपना लगता है, लेकिन अंदर से उतना ही दुष्ट होता है, उतना ही नुकसान करने वाला होता है। तो पूतना जो है वो बाहर से बड़ी सुंदर लग रही है, उसने भी ब्रज नारियों, गोकुल की माताओं की तरह माँ का रूप धारण किया हुआ है, और छोटे छोटे शिशुओं को अपने स्तन में जहर लगा करके उनको मार रही है। कई शिशु, शोर मच गया ब्रज गोकुल में कि अपने अपने बच्चों को संभाल करके रखिए, जाने कौन आ गया है। वो रातों रात छोटे छोटे शिशुओं का वध कर रहा है। ऐसा तो पूतना है अज्ञान। पूतना का अर्थ होता है, पूत शब्द जो है ना, उसका अर्थ होता है पवित्र। क्या होता है? और ना मैंने नहीं, ना मैंने, जो कभी भी पवित्र नहीं है, लेकिन पवित्रता पवित्र होकर के दिखती है, और उस पवित्र ना होने पर भी जब वो पवित्र होकर के दिखती है तो उसकी पवित्रता की ओर मन खिंच जाता है, इंद्रियां खिंच जाती हैं। और इंद्रियां कैसी हो जाती हैं? अपवित्र को पवित्र समझ करके। कठोपनिषद में जमराज जी नचिकेता को बोलते हैं, नचिकेता कैसी होती है फिर?
प्राण चिखानी व्यतनित स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति ना तु अंतरात्मा। वो पर की ओर चली जाती है। किधर जाती है? बाहर की ओर उनका ध्यान हो जाता है। और आत्मस्वरूप जो कृष्ण अंदर बैठा हुआ है उसका ध्यान हट जाता है। जब आंख बाहर की ओर देखती है तो बाहर खूबसूरत नजारा दिखता है, तो तब परमात्मा की बात भूल जाती है और नजारे में ध्यान, अरे बोलिए ना, कान कोई अच्छी बात सुनते हैं तो परमात्मा का ध्यान हटता है, बुरी भी सुनते हैं तो शब्द में ध्यान चला जाता है। जीभा पर कोई अच्छा रस आता है तो बोलो किस में ध्यान जाता है? रस में ध्यान चला जाता है। अच्छा स्पर्श मिलता है तो स्पर्श में ध्यान। इस तरह से गो मैंने इंद्रियां, गो मैंने उपनिषद, गो मैंने गाय। तो कहानी कह रही है जिस समय में पूतना आती है, मैंने अपवित्रता आती है, वो समय कैसा होता है? अज्ञान आता है वो समय कैसा होता है? अंधेरा आता है वो समय कैसा होता है? अंधेरा आता है पहला पॉइंट, अपना बन के, खूबसूरत बन के, अच्छा बन के इंद्रियों को आकर्षित करता है, इंद्रियों को परमात्मा की ओर नहीं जाने देता। ये याद रखना हमारे मन को परमात्मा की ओर अगर ना जाने दे कोई भी ध्यान, चाहे वो बेटी का ध्यान आ रहा है, बेटे का आ रहा है, पति का आ रहा है, पत्नी का आ रहा है, किसी का भी आ रहा है, तो समझ लेना पूतना हमारे अंदर, क्योंकि परमात्मा के ध्यान को छोड़ करके हमें संसार का ध्यान अंदर आ रहा है। और संसार का अंदर ध्यान क्यों आ रहा है? क्योंकि संसार हितैषी लग रहा है, संसार बढ़िया लग रहा है, संसार अपना लग रहा है, संसार सुख देने वाला लग रहा है। लेकिन याद रखना प्यारी साध संगत, मेरे गुरुजी कहते थे ये संसार का सुख कैसा है? ये ऐसा है, ध्यान से सुनना, संसार के पदार्थों का सुख कैसा है? ऐसा है जैसे कुत्ते को खुजली पड़ जाए। बोलो क्या हो जाए? कुत्ते को खुजली पड़ जाए। और शुरू में जब कुत्ता ऐसे खुरकता है, डोगरी में बोलता है खुरकना, इन्हें खुरकदा, एक कुत्ते की बड़ा मजा आंदा, कुत्ते की जल्ला सी मजा आंदा, फिर वो और खुरकदा, फिर वो और खुरकदा, फिर वो और खुरकदा, ते खुरकदे जेला जख्म गहरा हो जांदा ते फिर एक मक्खी आंदी, ओदे पर कीड़े पे जांदे। ते तोए दिखेगा जिस कुत्ते दे सिरा पर कीड़े पे जान और नेरी गुफा जियां दौड़दा फिरदा, छुपदा फिरदा, करलांदा फिरदा, मरदा भी नहीं ते जींदा भी नहीं, ते जिस घर जिंदा छड़ी मुश्क सारे दरवाजे बंद करते भाई, ये कुत्ता को सारे अंदर बड़ी नहीं जा। बोलो होता है कि नहीं गांव में कभी? एक बात बताओ, बता दूं? फिर आपने कहना स्वामी जी कि मन रूपी जो कुत्ता है ना इधर, इसको शुरू में संसार के भोग बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और हर एक भोग की प्राप्ति करने की इसके अंदर चाहत होती है। लेकिन धीरे धीरे वो जितने भोग हैं वो रोग में बदल जाते हैं। बोलो क्या बदल जाते हैं? रोग में बदल जाते हैं। इसलिए भर्तृहरि जी ने कहा भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न यातो, पंडित जी कालो न यातो वयमेव याता। भोग खत्म नहीं हुए, हमारा जीवन खत्म हो गया। तप ने हमने तप को नहीं तपाया, तप हमको तपा के चला गया। काल को हमने नहीं जिया, काल हमको धोखा देके चला गया। और भर्तृहरि कहते हैं तृष्णा न जीर्णा, अभी भी संसार की पदार्थों की तृष्णा हमारे अंदर कमजोर नहीं हुई, हमारा शरीर जर्जर हो गया। क्या हो गया?
जर्जर हो गया, अंगं गलितं पलितं मुंडम, दर्शन विहीनम जातम टुंडम, वृद्धा याति गृहीत्वा दंडम, तदपीना मुचंतय आशा पिंडम। और इसके लिए माता एक गाई दो मेरे साथ। इक्कियां मना कदे हुंदिया निपूरिया, इक्कियां च पूरा हो जामेगा। सब बोलिए। किया मना कदे हुंदिया निपूरिया, इक्कियां च पूरा हो जामेगा। इक्कियां मना कदे हुंदिया निपूरिया, इक्कियां च पूरा हो जामेगा। किया मना कदे हुंदिया निपूरिया, इक्कियां च पूरा हो जामेगा। चमा कदी बंदे दिया हुंदिया निपूरिया, चमा बिच पूरा हो जामेगा। अरे बोलो। दिया हुंदिया निपूरिया, चमा बिच पूरा हो जामेगा। बुंदे टुट जान जदों तेरे सादियां डोरियां, दस फेर की मेरा नाम तू गामेगा। टूट जान जदों तेरे सादियां डोरियां, दस फेर के मैं तो राम नाम गाएगा। बुंदे मां शरीर तेरा मिट्टी च मिलानगे, पुत तीर लाडले कल अकदन लानगे। कूड़े संग नाते दिया, ओ कूड़े संग नाते दिया, ते जान दूरिया, बंदया परे तबन जामेगा। किया मना कदे हुंदिया निपूरिया, इक्कियां च पूरा हो जामेगा। चमा कदी बंदे दिया, चमा कदी बंदे दिया, हुंदिया निपूरिया, चमा विच पूरा हो जामेगा। चमा कदे बंदे दिया हुंदिया निपूरिया, चमा विच पूरा हो जामेगा। टुट जान जदों तेरी सादियां डोरियां, दस फेर की मेरा नाम तू गामेगा। टूट जान जदों तेरे नादियां डोरियां, दस फेर के मैं राम नाम तो गाएगा। दस फेर की मेरा नाम तू गावेगा। दस फेर के मैं राम नाम तो गाएगा। आज ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, तो जो संसार का आकर्षण, संसार का आसक्ति मन में बड़ी रहती है, उसको कहते हैं पूतना। और कथा क्या और आसक्ति क्या करती है? हमारे मन को लेकर के, बुद्धि को लेकर के, इंद्रियों को लेकर के बाहर संसार में घूमती है। किधर घूमती है? संसार में घूमती है। और इसी तरह जब पूतना आती है तो पहले जीवात्मा किधर है? नंद बाबा कहाँ है? वो गोकुल में नहीं है, वो भी बाहर, गोकुल में नहीं। अरे जीव तू किधर है? और कई लोग, कई जीवात्माएं शरीर से जहां बैठी हुई हैं, लेकिन मानो उनका अभी भी पता नहीं किधर घूम रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ। शरीर तो यहाँ है। तो कथा में ठीक से आपको ये बात समझा रहे हैं कि पहले जो नंद बाबा हैं वो जीवात्मा का चिदाभास का, क्योंकि वो गोकुल के स्वामी हैं, वह है गोकुल के हेड लीडर है। कौन? नंद बाबा। तो इधर गोकुल, यहाँ कृष्ण पहुंचे, लक्ष्य अर्थ में गोकुल मैंने इंद्रियों का
समूह और इंद्रियों के समूह का जो स्वामी है इस शरीर के अंदर बैठा हुआ जीवात्मा है, जिसको बुल्ले शाह ने बोला पंडित जी, मिट्टी दा कलबूत बना के, मिट्टी दा कलबूत बना के बिच बड़ बैठा आपी, आपे तिया, आपे पुत्र, आपे माई बापे, आपे रोवे, आपे हंसे, आपे करे स्यापे। बुल्ले शाह नु मुर्शद मिल गया फिर आपे दा। और हमारे माता जी गाते होते थे, अपने खेडन लई, ये मेरे साथ गाना नहीं है, मैं वैसे ही गा रहा हूं। अपने खेडन लई दुनिया बनाई ते, मिट्टी दिया मूरतां च आप जान पाई ते, ओए अपने खेडन लई दुनिया बनाई ते। अपना खेल आप खेलता है और उसको बोलते हैं जो शरीर के अंदर इंद्रियों में बैठा हुआ, कभी आंख पर जाकर के रूप देख रहा है, नाक पर जाकर के सुगंधी दुर्गंधी, जीभा पर बैठ करके वो स्वाद ले रहा है, त्वचा पर बैठ करके स्पर्श कर रहा है, कानों में बैठ करके सुन रहा है, उसको बोलते हैं चिदाभास। वेदांत की भाषा में और आपकी भाषा में बोलते हैं जीवात्मा, और कथा की भाषा में बोलते हैं नंद बाबा, जो गोकुल में रहता है। लेकिन जिस समय पूतना कब आती है, इधर अज्ञान कब आता है, अंधेरा कब आता है, वो ताक में रहता है कि चिदाभास पहले इंद्रियों के साथ मिल करके बाहर जाए। नंद बाबा बाहर गए हुए हैं, कहाँ? मथुरा में। और मथुरा में भी कहाँ गए? कंस के पास गए हुए हैं। कंस के पास क्या करने गए हुए हैं? उसको टैक्स देने गए हुए हैं, क्योंकि अगर टैक्स नहीं देंगे तो कंस बड़ा खतरनाक है, सारे ग्वालों को उधर टैक्स भरना पड़ता है, वो ग्वालों के लीडर हैं। तो जीवात्मा नंद बाबा किधर है उस समय? गोकुल में। अरे बोलिए ना, मथुरा कंस को टैक्स देने चले गए। फिर कथा का दूसरा मोड़ ये कह रहा है कि जिस समय पूतना प्रवेश करती है उस समय में जितने ब्रजमंडल के गोकुल के ग्वाले हैं वो सारे के सारे गौओं को लेकर के जंगल जा चुके हैं। बड़े बड़े घर में 2-3 साल के छोटे बच्चों को छोड़ के बड़े सब, मैंने इंद्रियां भी बाहर, जीवात्मा भी बाहर, गौ में सब बाहर की ओर। और फिर रात्रि को इतना उत्सव मनाया, इतना उत्सव मनाया, कुछ लोग थक के सो रहे हैं जो घर पे भी हैं, और माता यशोदा आदि कान्हा का ध्यान भूल गए हैं कि अंदर छोटा बच्चा भी है, वो अपने काम में लगे हुए हैं। तो सारी इतनी कहानी का मतलब हुआ कि यात्रा इतरंग, ये वृद्धारण्य श्रुति की कथा है महाराज, ऐसी कथा नहीं है। यात्रा इतरंग इतरंग पश्यति, इतरंग इतरंग शृणोति, इतरंग इतरंग विजानाति। जब ये जीवात्मा परम पिता परमात्मा को छोड़ करके और किसी का ध्यान करता है, और किसी की सुनता है, और किसी की ओर देखता है, तद अल्पम, वही अल्प है, यावै अल्पम, वही मृत्यु है, वही अज्ञान है, वही अंधेरा है। क्या है? और पंडित जी वेद ने हमको आज्ञा दी है कि अंधेरे से दोस्ती नहीं करना। बोलो वेद ने क्या बोला? क्या बोला? असतो, मेरे साथ बोलो पहले, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतांगमय, मृत्योर्मा अमृतांगमय। ले चलो कल्याणमगमे, ले चलो कल्याणमगमे, देव
देव तुम पथरन्यसी देव तुम पथरन्य से सब साधनों की बोध से सब साधनों के बोध से संपन्न हो तुम हे हरे संपन्न तुम होए हरे असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्यो मा अमृतांगमय अपूर्णताओं से परे अपूर्णताओं से परे पूर्णार्थ के शुभ धाम में भक्त के शुभ धाम में ली चलो गुरुदेव हमको ले चलो गुरुदेव हमको अज्ञता से ज्ञान में अज्ञता से ज्ञान में असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्यो मा अमृतांगमय मरण धर्मा हम रहीना मरण धर्मा रहेना अमर कर दो हे प्रभो अमर कर दो हे प्रभु ले चलो गुरुदेव हमको ले चलो गुरुदेव हमको अमरात के शुभ धाम में अमृत के शुभ धाम में असतो मा सद्गमय सब बोलो कोशिश करो बोलने की यही बोलना है इसके लिए जीभा मिली है